शक्तये नमः। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्गमय। शांति शांति शांति। द्युति स्वाप्यो संप्रसारण। द्युति धातु है और स्वापी धातु अभ्यास को संप्रसारण होता है। व्यदिद्युतर विदिद्योति सते विदिद्युति सते दलोपधात दलादेश से विदेद्युत्यते व्यदिद्युतर। वी उपसर्ग है, हट आगम है, अधिद्युतर नहीं दिद अट आगम है, दिद्युतर। द्युत द्युत चम निच चम निच चम द्युत को हो गया द्युति स्वाप्त संसारण, यकार का संसारण दी हो गया और ऊ लादी से तय चला गया और ऊ संसारणात् से संसारण तो पूर्व और पर इन दोनों को उर्रूप हो जाता है। ठीक है, बी हो गया ना। यह को संसारण ई हुआ है, उनको संसारणार्थ से पूर्व हुआ है। वी उपसर्ग है, इको एलसी व्यधि द्युतक नेरिटी नीलोप हो गया व्यधि द्युतक वी दे द्युत्यते यंग में दे द्युत्यते मतलब गुण लोगों से गुण हो गया दे द्युत्यते दिद्योति सती दिद्युति सती। ये जो द्युत है इसको, ये जो द्युत है ना, दिद उकार उपदा में हो रलो रलंत धातु द्युत में तय में ये रल में आ जाता है। रलंत धातु उकार उपदा वाली विकार या उकार उपदा वाली हो, हलादी हो तो सनादि इडादी सन इडादी कत्वा विकल्प से कित्वत होता है, कित्वत नहीं होता है। एक होती है प्राप्त विभाषा। प्राप्त विभाषा एक प्रकार का निषेध सूत्र होता है। प्राप्त था पक्ष में निषेध कर दिया प्राप्त विभाषा, और अप्राप्त विभाषा विधि सूत्र होता है। जैसे यहाँ पर रलोप दलादेश से विकल्प से कित्वत नहीं होता ऐसा कह रहा है, तो जो नहीं था ना, नहीं था उसका विकल्प कर दिया अर्थात विधि कर दी, कित्व की विधि कर दी। न कत्वा सेठ की बात कर रहा हूँ, सेठ कत्वा कित नहीं होता। जो सन है वो तो अप्राप्त विभाषा है और कत्वा में प्राप्त विभाषा है। कत्वा प्रत्यय जो है ना, कत्वा प्रत्यय में, कत्वा प्रत्यय में क्या हुआ, मैं कत्वा से निषेध था
उस निषेध, वो जो सेठ अथवा कित नहीं होता जो कह रहे थे ना, वो कित विकल्प से नहीं होता, ऐसा हो जाए। नित्य कित नहीं था, विकल्प से कित नहीं होता। तो ये हो गया सूत्र। यहाँ पर दिद्युति सती, दिद्योति सते, दिद्युति सते पूर्वत सना से आत्मपद हो रहा है। दिद्युते दिद्युताते, विदिद्युते विदिद्युताते, विद्युतिरे, स्वापे सुस्वापई सती। स्वापी धातु निजंत से स्वापी ण्यंतो गृह्यते, तस्य अभ्यास निमित्तेन प्रत्ययेन आनन्तर्ये सति संप्रसारणम् इष्यते, इह न भवति। स्वापे स्वापयते रियम धातु है ये। तो देखो इष्यते वाला स्वापिर्ण्यंतो गृह्यते, मिलना मुश्किल है। क्या 1000? तो बनता है। अच्छा 1000 स्वापिर्णन्तो गृह्यते, तस्य अवयव निमित्तेन प्रत्ययेन आनन्तर्ये सति प्रवणमिष्यते। स्वापी धातु ण्यंत ली गई है यहाँ पर, द्युति स्वाप्यो संसारण। द्युत धातु में तो इक निर्देश कर रखा है, स्थित इक और स्थित प्रत्यय हो जाते हैं धातु निर्देश में। तो यहाँ पर स्वापिर्ण्यंतो गृह्यते, तस्य अभ्यास निमित्तेन प्रत्ययेन आनन्तर्ये सति संसारणमिष्यते न भवति। स्वापयते ऋणुल स्वाप का। ये स्वप धातु है, नीचे है, अतुप से वृद्धि होगी। तो अभ्यास निमित्तेन प्रत्यय, अभ्यास निमित्तक जो प्रत्यय है, जैसे ये नीचे है ना, ये व्यवधान बन रहा है इससे सन, अभ्यास निमित्तक प्रत्यय सन है। सन के परिवर्ते तस्य अभ्यास निमित्तेन प्रत्ययेन आनंतरीय सति संप्रसारण निश्चित। आनंतरीय होने पर, अभ्यास निमित्तक प्रत्यय के आनंतरीय होने पर संप्रसारण चाहते हैं। मतलब स्वापी धातु है ना, स्वापी धातु को देख चाहते हैं, ये निजंत होगी धातु, ये निजंत होगी, इसकी कोई से मिला दें तो ये ऐसे होगा ना, स्वापी और ये सन। तो अभ्यास निमित्तक प्रत्यय का आनंतरीय होता है, स्वापी के बीच में और कोई दूसरा नहीं आ रहा। यदि हम स्वप धातु से ऋण प्रत्यय करें, स्वापक बनाए और स्वाप स्वापकम इच्छति, स्वापकीय बना लें कैच प्रत्यय, और इसको ई हो गया, और उससे सन प्रत्यय लाए। तो अब देखिए अभ्यास निमित्तक प्रत्यय का व्यवधान आ गया, नुल प्रत्यय आ गया, व्यंग आ गया। में भी तो मूल धातु स्वापी होनी चाहिए, किधर एक करना है।
स्वप धातु है ना, मतलब स्वापी निजंत ली गई है, स्वप धातु धातु पाठ में पड़ी है, उससे सनाद्यंता धातु अनिच करके स्वापी बनती है। तो कह रहे हैं हम तो स्वापी नहीं कर रहे हैं, स्वप्न में तो कर ही भी नहीं रहे हैं। हाँ स्वापी में कर रहे हैं ना, तो फिर आनंतरीय होने पर स्वापी का आनंतरीय होना चाहिए सन के साथ, तब संप्रसारण होता है, सुस्वापई सती। वही तो जब हम प्रति उदाहरण दिखा रहे हैं तो स्वापी में हमको वो दिखाना पड़ेगा ना अंतर। हाँ तो स्वापी धातु से वो कर दिया नुल प्रत्यय, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, स्वापी से ही कर। स्वापी से नुल प्रत्यय कर दिया, स्वापक स्वापक, और फिर उससे क्यस प्रत्यय कर दिया स्वापकीय, और स्वापकीय से फिर सन प्रत्यय लाए, स्वापकी सती। सी अभ्यास से उत्तर जो सकार है वो दंत सकार होना चाहिए, मूर्धन नहीं होना चाहिए। देखो पुस्तक में मेरी में तो दंत क्या है, दंत होना चाहिए। स्वापकी सती। वैसे तो नहीं रहता है, निष्पक्ष शयन में कुछ धातु रहता है, हाँ निष्पक्ष शयन में धातु रहती है। हाँ इस रूप से सकार है तो वो है ना, स्तुति न्यूरेशन अभ्यास निमित्त नियम करता है। सत्वभूत सन के पर रहते यदि हो तो स्तुति और न्यंत धातुओं को ही, और किसी को नहीं। नियम सूत्राणाम निषेध तात्पर्य। ठीक है, तो देखो स्वापयते ऋणुल ऐसा यहाँ देने में भी स्वपते नहीं लिखा है, स्वापयते ऋणुल लिखा है ना। स्वापी धातु से ऋणुल किया, तस्मात् क्यचि स्वापकीय, स्वापकीय देशन से स्वापकी सती, यहाँ संप्रसारण नहीं हुआ, सुस्वापकी सती नहीं बना, अभ्यास को संप्रसारण नहीं हुआ। अभ्यास अभ्यास निमित्त प्रत्यय, इसका क्या समास करोगे? अभ्यास का निमित्त षष्ठी समास करेंगे, अभ्यास निमित्त है जिसका ऐसा कुछ अर्थ ही निकल रहा है। ऐसे अर्थ समास विग्रह करके तुरंत देख लेना चाहिए, जैसे अभ्यास निमित्त है जिसका ऐसा कुछ निकल ही नहीं रहा है, अभ्यास निमित्त है जिसका, अभ्यास तो निमित्त नहीं बन रहा है, अभ्यास का निमित्त जो सन प्रत्यय। व्यथोलिटी, व्यथ धातु को लिट कर रहते अभ्यास को श्मशान होता है। व्यथ में दो यण है, वकार और यकार। परे संप्रसारण का निमित्त हो तो पूर्व को नहीं होता, यकार को हो गया, न संप्रसारण संप्रसारण, संप्रसारण परे रहते, माने भावी संप्रसारण को संप्रसारण कह रहे हैं।
पूर्यण को नहीं होता, तो विव्यथे विव्यथाते विव्यथिरे। हलादि शेषेण यकारस्य निवृत्तो प्राप्तायाम, हलादि शेषा से यकार की निवृत्ति प्राप्त थी, संप्रसारण विधान कर दिया। यकारस्य न संप्रसारणे संप्रसारणमिति प्रतिसिध्यते। लिटि इति किम? वा व्यथ्यते है। लिट क्यों बोला? वा व्यथ्यते। इणो अंगस्य यो अभ्यास तस्य दीर्घो भवति। किति लिटि पड़ता है। ईजतु क्या है? ईयतु ईयु। इणो यण इति यणादेशे कृते स्थानिवत् भावात् द्विवचन। इणो यण से यणादेश कर लेने पे स्थानिवत् भाव से द्विवचन हो रहा है। कैसे किया? ये ईयतु ईयु, इण इण द्विवचन हुआ, अतुस प्रत्यय है, ये ऐसे कह रहे हैं। यहाँ स्वाप की ऐसे सन्य को दुर्वचन करेंगे तो स्वाप सात दुर्वचनों का अभ्यास कार्य सन्यता से ही आ जाएगा। स्वाप की सती। इण अतुस इको यणची अचिष्णु धातु भाव योरी मंगौ इणो यण। इण को यण हो जाता है यह अतुस। अब लिटि धातु में अभ्यास दुर्वचन ऐसी आजादी प्रत्यय पर रहते हैं। दुर्वचन ये आजाद स्थानीय होता है, तो ई उत्तरखंड में क्या होगा? एक में का स्वयं पूर्व सेनादेश हो जाएगा ना, क्योंकि अनेकाचन हो गए ना। ई इण भी हो सकता है, उत्तरखंड इण के रूप में है ना। तो ई दीर्घ लेना की जिस अभ्यास को दीर्घ और इसको ये और अतुस। ई तु ईयु। ई तु ईयु। इति इति किम इया जैसे टिप आया नल आया तो नल के परिदेश को वृद्धि हो जाएगी, ई को आय आदेश हो जाएगा, फिर दुर्वचन से लग करके ई और उत्तरखंड में आय और अभ्यास अभ्यास सवर्ण से ई अंगादेश हो गया तो ई आय। और ई में ई को थल के पर रहते हैं, सार धातु कार धातु को मतलब इकोण जी को बात कर, ई अंगादेश को बात कर, इणोयण को बात कर, है ना। सारे सूत्र क्रम से लगेंगे ना। इकोण जी ई आगे थल है, देखो ई थल इकोण जी अतिष्णु धातु इणो यण, इसको बाद में सार धातु आर धातु गुण हो गया, ये जो यवायावा और आगे है आर धातु को शेड बुला देगी का उद्देश्य करता प्राधिनियम से ही पाया अचस्तात् पर खल्लिडो नित्यम तो भारद्वाज से इटागम हो गया, ये तो भारद्वाज से दुर्वचन जी लगा। दुर्वचन वितरक को मान कर आदेश ये पहले ही कर लेंगे। एक व्यवस्था तो एक व्यवस्था जो होती है ना वो तुरंत हो जाती है, पहले ही होती है। सर्व दिव्यो विधि बलियान है सभी बोलते हैं। तो ई था और अब करेंगे गुण ए आय दुर्वचन निमित्त कक्ष को मानकर आदेश हुआ है, तो स्थानीय होता है दुर्वचन कर्तव्य ए आय ह्रस्व ई आय ये आदेश हो गया। ठीक है।
ईयेत अतादे अभ्यासस्य आदे रकारस्य दीर्घो दीर्घी परता अतो गुणे पर रूपस्य अपवादः आठ आठ तू आटू अभ्यास में आदि आकार तो दीर्घ हो जाता है। आद आदि तू आदू आठ आठ तू आटू आद आधे किम पपाच में अभ्यास में आदि आकार नहीं है, पच जो है आदि में तो व्यंजन है। तो जी आधे किम पपाच पपाट तस्मानुर्ति अलग तस्माद तो अभ्यासात दीर्घीभूताद उत्तर से दीर्घीभूत अभ्यास से उत्तर द्विहलो अंगस्य नुड आगमो भवति। आनंग आनंग तू आनंग आनंज आनंज तू आनंजु। देखिए अंग धातु है, अगी धातु, इधर तो धातु अगी रगी लगी और अंग अंग दुर्वचन होगा। हलादि शेषा अ अंग अकादि दीर्घ हो गया। अभ्यास में आदि आकार को दीर्घ होता है, पीछे सूत्र आ चुका है। तो आ अंग और आ जो है दीर्घीभूत अभ्यास, तस्मात् दीर्घीभूताद अभ्यासाद उत्तर से द्विहलो अंग से द्विहल अंग है अंग, उसको नोट आगम हो जाता है। स्पष्ट हुआ ये? ये जो है ना अंग अंग दुर्वचन होगा। अंग 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 दुर्वचन हो गया। आनंद नल का अ है, पूर्व अभ्यास आदि शेषा अतादि दीर्घ दीर्घीभूत अभ्यास से उत्तर द्विहलंग को नोट आगम, इसके आदि में बैठेगा तो ये मिला दीजिए। आनंग नोट करना है बच्चा, आनंग आनंग तू आनंद। ऐसे सभी स्थानों पर मुझे ये प्रश्न बनता होगा कि इसको हम कागज अंग को करें या फिर आ को हम चढ़े कागज करें। प्रश्न समाधान करते हैं विचार करके कि यही ठीक है। महाभाष्य में तो करते ही रहते हैं, यही उनका काम है बस। आनंद आनंद तू आनंद। अंजु धातु का आनंद आनंद तू आनंजु द्विहलयति किम आठ आठ तू आटू। ऋकार एक देश रेपो हल ग्रहण क्रियते तेन यादि द्विहलो अंगस्य उदागमो होती। ऋकार का एक देश जो रेप है ना वो भी हल्के ग्रहण से, यद्यपि जो री का रे जो है वो अपृथक भूत है, ऐसा अवयव है जो अपृथक भूत है। अपृथक भूत जो अवयव है उसको स्वतंत्र वर्ण ग्रहण से ग्रहण नहीं किया जाता, फिर भी कई जगह कर लेते हैं, जैसे इस सूत्र में कर लेंगे। और रसाभ्याम समान पदार्थ उपवामनम व्यवाय भी कर लेंगे और त्रिपुरोला में भी कर लेंगे, 3 सूत्रों में कर लेंगे। आनर्ध आनविधतु आनविधु
आन्विदतु आन्विधु। अश्नोतेश्च व्यान से व्यानसाते वी और आम दो उपसर्ग है और अशुंग व्याप्तो धातु है। एक अश भोजने धातु है, वो तो अश्नादि रूप बनता है, परसिपदी है। असुंग व्याप्तो आत्मपदी है, अश्नुते बनता है। असुंग व्याप्तो स्नु विकर्ण है, अश्नुते। और अस भोजने स्ना विकर्ण है, अश्नाति। विकर्ण से भी इस तरह पता कर लेते हैं अश्नुते अश्नाति क्या रूप बनता है। तो जी अस अस दुर्वचन हुआ है, और हलादि से अस, अतादि से दीर्घ, और दीर्घ होने के बाद आस ये लग गया, नोट आगम कर दिया। अश्नोदेश से व्यान से व्यान साते व्यान सिरे। अश्नोते विकर्ण निर्देशो अस्नाते माभूत। विकर्ण निर्देश जो किया है अस्नाति को हटाने के लिए आश आसतु आसुरूप बनेगा। भवतेरा भवतेर अंगस्य अकारादेशो भवति लिटि परता। बभुव बभुवतु बभू भू भू दुर्वच उक आगम हो गया, भूव भूव गो लिटो उक आगम हो गया। अब भूव भूव दुर्वचन अभ्यास में ह्रस्व हलादि शेषा ह्रस्व अभ्यास से चर्च, और भू जो ह्रस्वकार है उसको भवतेरा से अकारादेश हो गया, भवतेरा तो बन गया बभूव। भवते इति धातु निर्देशात यहाँ भी भवती अनुभवुवे कंबलो देवदत्ते। भवते धातु निर्देश किया है, स्थिति निर्देश किया है, तो ऐसा नहीं है कि कर्तृवाच्य में ही होता है, कर्मवाच्य में भी हो जाएगा। देवदत्तेन कंबलो अनुभवुवे, देवदत्त के द्वारा कंबल का सुख लिया गया, अनुभव किया गया। भवते कर्तृनिर्देशात ऐसा लिखा है जी, नीचे उसमें लिखा है धातु निर्देशात यहाँ भी, और एक कृत विकर्ण निर्देशात भी करना। अब पाठ क्या लिखा आपने पाठ? अब पाठ को ठीक करके लिखा हुआ है ना। पाठ पर यहाँ लग रहा है पुस्तकों में दिया कैसा लिखा नहीं, एक तो पाठांतर देते हैं, एक अब पाठ सीधा यूं कहते हैं, तो अब पाठ है। नहीं, अब पाठ नहीं, पाठांतर देते। हाँ पाठ। लेकिन ये लिखा हुआ है कि इदम मतम क्षीर स्वामी नाप्ति क्रियते और माधवीय धातु युक्तो क्रोध मनोमयां च दुष्यते। दुष्यते, दोष्यत क्या है? दुष्यते, दुष्यते ये पाठ जो अभी काशिका में भवते धातु निर्देशा दिया भी भवती, ये पाठ जी। कर्तृ निर्देशात है, ये न भवती। ये भी लिखा है न्यास पद्मनियोस्तु इदम वाक्यम तो अनुभवुवे न भवती, तो अनुभुवे बनना चाहिए फिर। बभुवे नहीं, बुभुवे। जब यूं कहोगे कि विकर्ण निर्देशात कर्तृ निर्देशात ही न भवती का मतलब अकारादेश नहीं होता है कर्मवाच्य में, तो अनुभुवे बनना चाहिए फिर। तो वो भी लिखा हुआ है नीचे अत्व अभावे तुपत्र अनुभुवे ये पाठ है। हाँ, जब नहीं होना चाहिए तब तो अनुभुवे बनना चाहिए। लेकिन इसमें पाठ में ना लिखा है और उदाहरण में अनुभुवे लिखा है। हाँ, ये तो ये करना चाहिए। विसंगति बोलते हैं इसको। लिटि ते बुभूषति वो भूयते, बुभूषति वो भूयते हैं,
7वां अध्याय छठे का पहला चौथा जिनने पढ़ लिया उसको व्याकरण की सिद्धियां, धातु पाठ की सिद्धियां सब आ जानी चाहिए। और 8वें अध्याय का दूसरा पाद आ ही जाएगा अभी भी थोड़े दिन में। अभी बहुत ज्यादा मेरे को बाहर जाना पड़ेगा इसलिए करवा रहा हूँ। इसके बाद चौथा भी करवा देंगे लगातार, चौथा अध्याय भी फिर जो है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो इसमें भी डाल रहे हो ना? हाँ, इसको अभी वाले को तो डाल। चौथा अध्याय भी रिकॉर्ड नहीं है ना, सिर्फ बता रहे थे इसलिए कह रहा हूँ। वही है, डाल दें। वो एक जो लाए हैं वो मेरे को क्यों नहीं देते हैं उससे? उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा उससे तब फायदा है जब कैमरा दूर। अच्छा, वो तो कैमरा बिल्कुल पास में है आपके, तो आवाज की प्रॉब्लम नहीं है। तो ससुविति निगमे सु धातु है, तो सु धातु को लिट में परसिपद में भूक आगम हो गया, भूक आगम। अभ्यास से चातुम निपात्य दे सत्सु व स्थिरम विपश्चिताम। बोलने नीचे लिख रखा है निगमेति नास्ति मुद्रितेषु। अच्छा, किसी में नहीं होता। कहाँ तसु व स्थविरम विपश्चिताम। विपश्चित जो होते हैं विद्वान होते हैं ना जो, उनका स्थविर ससुव, स्थविरम ससुव सुसुवे इति भाषायां। क्या मतलब होगा इसमें? विपश्चिताम स्थविरम ससुव या सुसुवे, स्थिविर को पैदा किया, ज्ञानियों ने स्थविर को पैदा किया, वृद्ध को जन्म दिया। मतलब ज्ञानी होंगे तो वो तो ज्ञानी जो होंगे वो वृद्ध, मतलब ज्ञान वृद्ध और समझ में वृद्ध ऐसे लोगों को जन्म देते हैं, पैदा करते हैं। स्थविर का मतलब होता है वृद्ध, ससु का मतलब जन्म दिया, पैदा किया। इसको ज्ञानियों के लिए यूज करते हैं। हाँ तो वही है ना, विपश्चितम स्थविरम निजाम त्रयाणाम गुणा स्लौ स्लौ। निजादि त्रयाणाम अभ्यास से गुणो भवति स्लौ करता निजिर सोच पोषण नेनेक्ति नेनिकता नेनिजति वेवेक्ति वेविकता वेविजति वेवेष्टि वेविष्टा वेविशति वेवेष्टि व्याप्नोति जगत इति विष्णु। इससे विष्णु बनाया है, विष्णु को व्यापक शक्ति के रूप में देखते हैं। औणादिक नु प्रत्यय नु, विष्णु विष्णु। तो विज विज दुर्वचन अभ्यास में गुण हो गया वे व्यक्ति। दूसरे वाले विज को पुगंत लघु से गुण हुआ है, और नेनेक्ति में भी इसी तरह से दूसरे वाले को पुगंत लघु से पहले वाले को निजाम परिणाम गुणस्व। त्रिग्रहणम उत्तरार्थम ऐसाम ही वृत्करणम समाप्त्यर्थम पठ्यते। ये जो 3 धातुएं हैं ना, इनको वहां पर गण के रूप में पढ़ाई है, त्रिणाम त्रयाणाम कहने की जरूरत नहीं है। स्लौ इति किम निनेज, स्लौ क्यों कहा तो बता दिया कि निनेज है यहाँ पर। भ्रियादि नाम त्रयाणाम अभ्यास से करादेशो भवति श्लौ करता। भ्रियादि 3 धातुएं हैं ना, तो अभ्यास को इकारादेश होता है, श्लू के पर रहते। भ्रिय बिभरती मांग मिमीते ओहंग जिहीते, ठीक है। ओहंग धातु का जिहीते रूप, मांग धातु का मिमीते रूप और भ्रिय धातु का बिभरती, 3 धातुएं हैं भ्रियादि।
निजादी में तो वृत्त पढ़ रखा है, तो उसी से समाप्ति समझ लेंगे 3 धातुओं की। और ब्रियादी के लिए त्रयाणाम पढ़ना पड़ेगा। तो भ्री भ्री दुर्वचन हुआ, अभ्यास में उरत लग गया, अभ्यास के री को अकारादेश, उरण रपरा हुआ, हलादि शेषा हुआ, और बै को फिर बी हो गया, अभ्यास से बै को बी हो गया, ये ब्रियामित। अभ्यास से चर्च भय को बै हो गया। मिमी ते, दूसरा जो मी है वो किससे क्या हुआ है, मिमी ते में हरस स्वीकार तो इसी सूत्र से, और मी ते में मी किससे हुआ है काशीराम जी? काशीराम जी से, प्रोफेसर काशीराम जी से मिलकर आया, इतनी किताबें लिख रखी हैं उन्होंने, संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रखी है बहुत ज्यादा किताब। हाँ, त्रैणामित्येव जहाति श्लव इत्येव बभार। तो गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी ये त्रयाणाम से आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा नजदीक से बोलिए। गुरुजी ये त्रयाणाम जी भ्रियामित देते हैं। त्रयाणाम उत्तरार्थ मैंने ब्रियामित के लिए है, वहां तो वृत्त से ही पाठ काम चल जाएगा। तो जी ये भ्रियामित सूत्र में ही पढ़ देते हैं त्रयाणाम। साफ साफ जो है ना, हमारे को सुविधा हो गई ना, अब तो पहले ही पढ़ दिया आचार्य ने, सुविधा होगी। अर्ति विपर्तियों से, अर्ति और विपर्ति धातु को इकारादेश होता है, तो री री दुर्वचन होकर इकारादेश हो गया, उन्होंने रपरा रपर हो गया, हलादि शेषा से हलादि शेषा इकार बच गया, अभ्यासस्या सवर्ण, सवर्ण के पर रहते इकारादेश होता है, अर्ति पिपर्ति सोमम। सोम को पिपर्ति मानी पूर्ण करता है, रक्षा करता है, पिपर्ति सोमम। सोम के कई अर्थ होते हैं, बाहर सोम होता है एक जड़ी बूटी के रूप में, हमारे भीतर सोम होता है ज्ञान के रूप में, शांति के रूप में, शरीर के स्तर पर सोम होता है, जो अंतिम शरीर भोजन का जो अंतिम धातु है उसको भी सोम कहते हैं। बहुलम छंसी, छंसी विषय अभ्यास स्लौ बहुलम इकारादेशो भवति, पूर्णाम विवष्टि वशेर तद रूपम, वस धातु का रूप है ये, पूर्णाम विवष्टि, वस वस दुर्वचन हुआ और बहुलम संसी का आदेश हो गया, वश के शकार को व्रस्त व्रस्त यजराज भ्राजत शाम श हुआ, स्टुन स्टु विवष्टि, तथा वचे जनिमा विभक्ति, वच धातु का जनिमा विभक्ति, जनिमानी, जनिमा का अर्थ हो जाएगा जन्मों को कहता है, बताता है। सचे, क्या है ये, सचे वत्सम न माना सी शक्ति, माना कैसे बना रखा है, मां ना मिला करके अलग अलग। गुरुजी माता अस्ति। अच्छा, माता जो है वो बछड़े को, गौ माता बछड़े को शक्ति संबंधित हो रही है, न शक्ति, हाँ, माँ वत्सम न शक्ति, वत्स के समान, नए का अर्थ समान अर्थ हो जाएगा। किसी शब्द के बाद में यदि न आए तो उपमा हो जाता है, पहले आए तो निषेध हो जाता है।
वत्स के समान, माता जो है वत्स के समान, बछड़े जैसे गौ माता बछड़े से संबंधित होती है, तो जन्म देने वाली माता बछड़े के समान अपने बच्चों से संबंधित होती है। जिघर्ति सोमम ग्रीक शरण दीप्त्यो, तो अभ्यास में घ को झ को ज, जिघर्ति सोमम न च भवति ददाति इत्येवं ब्रूयात्, न च भवति ददाति इत्येवं ब्रूयात्। जजनम इंद्रम माता यद्वीरम दधनन दधनन धनिष्ठा, धनिष्ठा के बाद विसर्ग है क्या? जजनम, जन जन दुर्वचन हुआ, अभ्यास कार्य जजन और इकारादेश नहीं हुआ। न च भवति जैसे ददाति इत्येवं ब्रूयात्, दिदाति नहीं बना, और अजनम जिजनम नहीं बना, जजनम इंद्रम माता यद्वीरम दधनन, धनिष्ठा दे, हैं? दधनत धनिष्ठा, कहाँ का मंत्र है? ऋग्वेद 10:73। दधनत धनिष्ठा, तो फिर द होना चाहिए, दकार, द। हम्म, सन्यता शनि पर का अकारांताभ्यास इकारादेशो भवति, पिपक्षति, इयक्षति, तिष्ठासति, पिपासति। सन के परते आकार को इकार होता है। सनी इति किम पपास यहाँ नहीं होगा, अत इति किम लुलुशति यहाँ नहीं होगा, और तपर कर्णम किम पापची सति यहाँ नहीं होगा। पच धातु से निजंत से रूप है ये, पापची से पच णिच किया तो अतुपधाय वृद्धि, अंग की उपधाकार को वृद्धि पाच, और सन, सन को इटागम हो गया। निजंत से जब देखेंगे तो इटागम हो जाएगा, पाची धातु है ना। निजंत एक स्वतंत्र धातु हो गई, तो उससे एक आसुदेशन दाता निषेध नहीं होगा। तो पाची आगे सन को इटागम हो गया, और सन्यगा से, सन्यगो से दुर्वचन होगा, पांच पांच। तो अरे रे 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 गलत बता दिया मैंने तो। अभ्यास में पा बन नहीं सकता है, जिस तरह से मैं चल रहा था ये अंग से बनेगा। पच यम पापच, अभ्यास में पच पच दुर्वचन दीर्घ उपदा से दीर्घ होगा, पापच्य ऐसे आएगा। फिर सन आ जाएगा, इटागम आ जाएगा, अतोलोपयश्यला, अतोलोपयश्यला। तन्यता से ई नहीं, इस आ को ई नहीं होगा। यदि हम मेडिसन से मैं बना रहा था ना, वैसे बनाएंगे तो पिपाचई सती ऐसा रूप बनेगा, पिपाचई सती। ओ पिण जपरे, एक दिन पढ़ाया था, फिर पढ़ा रहा हूं। शनि की अनुवृत्ति इत की अनुवृत्ति है, अपरे में बहुब्री समास है, और ये विशेषण है पूयण जी का।
पूयण जी में समाहार द्वंद है, पुश्च यण च जय च, पूयण ज तस्मिन् पूयण जी, पुश्च यण च जय च इति पूयण ज तस्मिन् पूयण जी। अपरे अवर्ण परे पवर्गे यणि जकारे परता वर्णान्तस्य अभ्यासस्य इकारादेशो भवति। वर्णांत अभ्यास को इकारादेश होता है पवर्ग यण जकार के पर रहते। वर्णांत अभ्यास को पवर्ग यण और जकार के पर रहते इकारादेश होता है। तो देखिए पवर्गे अपरे पिपविशते पिपावयिषति विभावयिषति, अपरे पवर्ग पू दुर्वचन होगा ना, णौ स्थानीवत भवति। पहले वाले में णौ नहीं लगेगा, दुर्वचन लग जाएगा। पिपविशते में तो दुर्वचन लग जाएगा। कैसे बना? पू और आगे सन, सन को इटागम हो गया, सन को इटागम होकर गुण हो गया सार्वधातु अर्धातु के। और यहाँ पर पूंग धातु है, पूंग धातु, और स्मी पुंग रल साम सनी से इटागम होगा। क्यों इटागम करना पड़ रहा है? स्मी पुंग रल साम सनी सूत्र क्यों इटागम करने के लिए करना पड़ रहा है? आर धातु का सेट वाला धातु तो सेट है, फिर भी इसमें पुंग क्यों बनाना पड़ रहा है? हैं? शनि ग्रह घोष से मना हो जाता है। ठीक है, तो फिर ईट होने के बाद सार्वधातु का अर्थ गुण एचो अवयवा पव बन गया, दुर्वचन ची लग करके स्थानीवत होगा तो पू पव, स्थानीवत होकर के पू पव। अब ये वर्णांत अभ्यास है ना, देखिए अवर्ण परक पवर्ग यण जकार परे है। ओ पव अब ये जो है ना दुर्वचनेची, दुर्वचनेची लेकर पू ओ पव और पव, अरे क्या कर दिया, ह्रस्व, इसको ह्रस्व होगा तो पू होगा और आगे पव। अब देखिए सन के परे रहते अवर्ण परक पवर्ग, अपरे है जिससे ऐसा पवर्ग परे है तो वर्णांत अभ्यास को ई हो जाएगा, पी पविशते, पी पाविशति में नौ कृतम स्थानीय लगेगा। ऊ धातु से णिज प्रत्यय करके णी के पर रहते क्रिया कार्य स्थानीय हो जाता है, जैसे दुर्वचनेची में होता है ऐसे पिपावयिषति में विभावयिषति, और यण परक ई अविशति, यू धातु का बिल्कुल ऐसे ही रूप जैसे यू धातु में शनि ग्रह गोष से ईट निषेध होगा तो फिर शनिवंतर्द प्रसद दंबुसी स्वरी यूर्ण भर्ज पिसनाम, ई आवई सती निजन से सन का रूप है, रिरावई सती रिलावई सती निजन से सन के रूप है, ज्यपरे जुइति सोत्रो धातु जिजावई सती, एतदेव पूयण जी अपरे इति वचनं ज्ञातम् अनिर्वचन निमित्ते पीणौ स्थानीवत भवति। कैसे पता लगा? यदि स्थानीवत नहीं होता तो वर्णांत अभ्यास नहीं मिल सकता था हमको, स्थानीवत नहीं मिलता तो वर्णांत अभ्यास नहीं मिलता। वर्णांत अभ्यास के लिए स्थानीवत होना जरूरी है। और कोई कहेगी ज्ञापक की क्या जरूरत है, सीधा हम पव पव निर्वचन करेंगे
पौ को यहाँ जैसे पिपावई सती बनाना है ना, समझ रहे हैं? पिपावई सती जैसे बनाना है तो हम ज्ञापन करने की जरूरत क्या है? वर्णांत अभ्यास, पहले ज्ञापन करो, समस्या मोल लो, फिर उसको समाधान करो। यहाँ पर जैसे उ ऋच पौ ई पावी सन इट पावे पावय तन्य को दुर्वचन। अब कहते हैं नव कृतम स्थान को, इसकी क्या जरूरत है? पाव पाव दुर्वचन करो और इसको फलादि शेषा तन्यता तन्यता पिपावई सती रूप तो बन गया। मैंने ज्ञापन के लिए यहाँ पर वो किया है, ओ क्वीन जबरे सूत्र बनाया है। भगिन्या ज्ञापन तू जरा क्या समझे हो? हम्म, क्या? जकार में किसके लिए? पवर जड़ और जकार नहीं होगा, नहीं हो। वहाँ ये व्यापक काम करेगा। प्रवर्गीण चकार जहाँ नहीं है ना, वहां अभ्यास में वर्णांत नहीं आ सकेगा। इस प्रक्रिया से सब जगह इकार होगा। यदि ज्ञापक नहीं निकालेंगे, ऐसे बोलिए, ज्ञापक नहीं निकालेंगे तो यहाँ तो पिपावई सती इष्ट रूप सिद्ध हो जाएगा, पर सब जगह इधर ही होगा। जी हाँ वही सती आदि में सब जगह ही वैसा होगा फिर। ओम शांति शांति शांति। सुबह कक्षा 7:15 में।